Good morning, everyone. My good name is Kumar Bimal. I am from Patna, Bihar. I have done PhD in subject botany. I have totally 4 years of teaching experience. Currently, I am working as a faculty in revolution classes. So today, I will discuss the very interesting topic, that is transcription. बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही वर्ड आता है यह बात समझ में आ जाती है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना। मतलब यह डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। एक चीज आपको जानना जरूरी है कि यह ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है जनरली प्रोकैरियोट के अंदर, यह साइटोप्लाज्म के अंदर होगा और यूकैरियोट के अंदर यह कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। ठीक है। इसको तो हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, इसको सेपरेटली पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जनरली ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक के बारे में जानेंगे। इसमें जनरली क्या जानेंगे, सबसे पहला जानेंगे डिफिनीशन, दूसरा जानेंगे कि कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है जो डीएनए से आरएनए को बनाने का काम करता है, दूसरा एंजाइम के बारे में जानेंगे। तीसरा जो हम लोग जानेंगे कि इसमें पोलैरिटी क्या होता है, चौथी जो बात जानेंगे वो ये जानेंगे कि यहाँ पे जो आरएनए बनता है वो जनरली सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही क्यों बनता है, डबल क्यों नहीं। ये देखिए, वाई सिंगल स्ट्रैंड आरएनए फॉर्म, और पांचवी बात जानेंगे वाई नॉट डबल स्ट्रैंड आरएनए फॉर्म, मतलब डबल स्ट्रैंड आरएनए क्यों नहीं बनता। तो अब स्टेप वाइज इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग genetic information from one DNA strand into RNA is known as transcription। डिफिनेशन में मैंने ये लिखा कि ऐसा प्रोसेस कॉपिंग का जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिर्फ वन स्ट्रैंड का कॉपी किया जाता है, कहाँ, आरएनए में, तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब देखिए, ये आपके पास क्या है, यह आपके पास डीएनए है जो कि आप जानते हैं, दिस इज द डबल स्ट्रैंड डीएनए। या डबल स्ट्रैंड डीएनए से क्या होगा, आरएनए को बनाना है, या डबल स्ट्रैंड डीएनए से आरएनए को बनाना है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल जो है आरएन डीएनए का जो स्ट्रैंड है उससे हमको क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। अब देखिए, हमारे पास दो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड नंबर 1, स्ट्रैंड नंबर 2। अब इस दोनों में से कौन सा स्ट्रैंड जो है इस आरएनए को बनाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन सा स्ट्रैंड है, फर्स्ट वाला बनाएगा या सेकेंड वाला बनाएगा या दोनों बनाएगा, कौन सा बनाएगा, या दोनों मिलकर एक आरएनए को बनाता है, इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में आप जानिए कि आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर, देखिए डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होगा वो ATGC, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जो है जब आप पेयरिंग करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लिखेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन न्यूक्लियोटाइड्स किस में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है, थाइमिन के जगह पे यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होता है, और बाकी सब के सब सेम होते हैं। ठीक है,
तो ये रहा आपका आरएनए और ये रहा डीएनए। तो सबसे पहले देखो डिफिनीशन में मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे एंजाइम की बात करते हैं कि कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। देखिए यह डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, उससे सिंगल स्ट्रैंड जो बनाने का काम करेगा, इस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज। अभी आरएनए पॉलीमरेज क्या कहता है कि भाई हम डीएनए से आरएनए तो बनाएंगे, लेकिन हमारे साथ कंडीशन ये है कि हम जो आरएनए को बना के देंगे, ठीक है, वो आरएनए को जब बना के देंगे तो पहला कंडीशन से कि वो आरएनए बनेगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनेगा, मतलब उसका पोलैरिटी 5 डैश से 3 डैश होगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कहा जो हम आरएनए बनाएंगे उस आरएनए में थायमीन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, थायमीन के जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, थायमीन के जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होगा। इस चीज का ध्यान रखा जाए तभी आरएनए बनेगा। तो हुआ कि ठीक है बनाओ। तो यह एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, डीएनए से आरएनए को बना रहा है। अब देखिए यह एंजाइम जो है आरएनए पॉलीमरेज, यह पूरी तरह से आरएनए बनाने के लिए इस डीएनए पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यह डायरेक्ट नहीं बना सकता, इसके लिए डीएनए जरूरी है। तभी इस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि यह जो है सो क्या है, पूरी पूरी प्रोसेस, यह पूरी प्रोसेस करने के लिए डीएनए पे डिपेंडेंट होता है, और डीएनए पे डिपेंडेंट होता है तभी इसको हम लोग कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट और आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो यहाँ पे हमें समझना है, जो पोलैरिटी की बात कहा मैंने कि पोलैरिटी क्या होता है। अब यहाँ पे पोलैरिटी समझने के लिए देखिए पोलैरिटी क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे यह जो है सो फर्स्ट स्ट्रैंड है, इसको मैंने लिखा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दूसरा जो स्ट्रैंड लिखा इसको मैंने लिखा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यदि पोलैरिटी की बात करें डीएनए के केस में, तो फर्स्ट पोलैरिटी कौन सा होगा, फर्स्ट पोलैरिटी होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, सेकंड पोलैरिटी जो होता है वो 5 प्राइम से क्या होगा, 3 प्राइम होगा। तो इस तरह से पोलैरिटी है, और यह दोनों पोलैरिटी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि यह 3 ऐसा नहीं होगा कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम और फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करना है। तो पोलैरिटी को हम कुछ इस तरह से मेंशन करते हैं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज क्या काम कर रहा है, वो कह रहा है कि हम भाई बनाएंगे आरएनए तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाएंगे। इसका मतलब कि देखो एक यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है, यदि हमें किसी स्ट्रैंड से आरएनए बनाना है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फिर पेयरिंग करनी होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगा कैसे, आप देखिए किसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा कैसे, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसका मतलब है कि अगला जो बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो बनना है, खास तौर पे आरएनए के केस में, इसका मतलब है कि यह फर्स्ट वाला पार्टिसिपेट करेगा, ए वाला नहीं, ए वाला पार्टिसिपेट करेगा आरएनए बनाने के लिए। यदि इसको थोड़ा सा अलग अलग करके स्ट्रैंड को बनाते हैं तो ये देखिए डीएनए का 2 स्ट्रैंड मैंने बनाया है यहाँ पे, ये देखिए इसको मैंने लिखा 3 प्राइम 5 प्राइम और इसको लिखा 5 प्राइम और 3 प्राइम। ये डीएनए को बनाया है मैंने, तो यहाँ पे लिखते हैं ATGCC। इसके कम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, TACG और G। अब देखिए यह डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाया है, थोड़ा सा अलग करके बना दिया। अब देखिए डीएनए डबल स्ट्रैंड बनाया। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यदि इससे एक आरएनए बनाते हैं और इससे एक आरएनए बनाते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम यह जानना चाह रहे हैं कि क्या यह दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा तो क्या होगा। अब देखिए इससे यदि हम आरएनए बनाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा कि इसमें थायमीन नहीं होता है, इसका मतलब है कि यूरासिल के साथ बाइंड करेगा ये TAGCCG और CG। यह जो है सो क्या होगा, एक आरएनए बने, ये 1 नंबर वाला आरएनए बना, और यहाँ से अब दूसरा बनाएंगे। देखिए T है तो यहाँ पे A है तो U, C है तो G है तो C और फिर C। यह क्या बना,
या दूसरा आरएनए बनाओ। यदि ऐसा कुछ होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, ये देखिए ये नया वाला है, इसको ध्यान रखिए आप कि यह जो दोनों बना है ये क्या है, ये दोनों जो है सो बना हुआ है, मतलब दो तरह के आरएनए को हमने बना दिया, फर्स्ट वाले स्ट्रैंड से भी बनाया, सेकेंड वाले स्ट्रैंड से बना। यदि इस तरह का कंडीशन कुछ बनता है तो दो तरह के आरएनए बन जाएंगे, और ये दो तरह के आरएनए जो बना, या दोनों तरह के आरएनए क्या होगा, चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ, कंप्लीमेंट्री जैसे पेयरिंग होगी तो चिपक जाएगा, और चिपकेगा तो यहाँ किसी तरह का प्रोटीन नहीं बनेगा। तो हमारा प्रोसेस क्या था, हमारा प्रोसेस ये था कि डीएनए से आरएनए को बनाना, आरएनए से प्रोटीन को बनाना। ट्रांसक्रिप्शन का मेन पर्पस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का मेन पर्पस ये है कि उस पूरे एक्टिविटी को प्रमोट करना, कहाँ तक वो ले जाएगा, क्योंकि इसका काम है आरएनए को बनाना और आरएनए का काम है प्रोटीन को बनाना, मतलब फाइनली जो है डेस्टिनेशन प्रोटीन का बनना है। फाइनली प्रोसेस ये नहीं है कि किसी तरह से कोई भी आरएनए बना दो, ऐसा आरएनए बनाओ जो प्रोटीन को बनाए। जब यहाँ पे सिंगल आरएनए बनेगा तभी जाके प्रोटीन को बनाएगा, क्योंकि ये डबल जब आरएनए बनेगा तो किसी तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। यही पहला कॉज है कि दोनों स्टैंड जो है सो आरएनए को नहीं बनाते हैं। दूसरा कंडीशन, यदि बाय चांस दोनों आरएनए बन ही गए, मान लो सेल में ऐसा कुछ हुआ कि दोनों तरह के आरएनए बन ही गए, तो क्या होगा, दो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन भी बन जाएंगे, अलग अलग यदि बनते हैं तो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ दो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनेगा। तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से, ठीक है, एक डीएनए से एक आरएनए बना 1 और एक आरएनए बना 2, या दो तरह के आरएनए बना, दो तरह के प्रोटीन बनेंगे, ठीक है, दो तरह के प्रोटीन्स बनेंगे। पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ तो सेल के अंदर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस वहां पे क्या होगा, आ जाएगा, और इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएगा कि सेल में पूरी तरह से इम्बैलेंस वाली कंडीशंस हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि वह जो है पूरी तरह से स्टेबल नहीं रह पाएगा। यही कारण है कि या दो तरह के आरएनए सेल के अंदर नहीं बनेगा, या दो तरह के प्रोटीन भी नहीं बनेगा। यदि सिंगल डीएनए तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद सिंगल आरएनए ही बनता है, क्योंकि सिंगल आरएनए बनेगा तभी जाके एक तरह का प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो अभी हमने लिखा है कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए क्यों बनता है, इसका आंसर, इसका मतलब ये है। तो देखो बच्चों, आज की इस क्लास में हमने क्या जाना कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है जनरली साइटोप्लाज्म में होगा, प्रोकैरियोट के अंदर, और यूकैरियोट के अंदर जो है सो कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। और इसका जो है सो कहते हैं कि यह ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को डिफिनीशन कैसे जानेंगे कि यह प्रोसेस क्या होता है, कॉपी करना होता है, मतलब एक स्ट्रैंड को कॉपी करेगा डीएनए को, और कहाँ करेगा कॉपी, इनटू आरएनए, मतलब एक स्ट्रैंड को ही कॉपी करेगा। कौन सा स्ट्रैंड को कॉपी करेगा यह बताएगा कि यह जो है डिपेंड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज पे। आरएनए पॉलीमरेज कहता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में ही आपको कॉपी करना है, क्योंकि जो बनाओगे आप आरएनए वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। इसका मतलब है कि जो स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री देखने के लिए हम देखेंगे तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले को कॉपी किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद पोलरिटी की बात करें तो पोलरिटी क्या होगा, तो पोलरिटी हमने ये पढ़ा कि यह 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम यह पोलरिटी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही पार्टिसिपेट करता है, डबल स्ट्रैंड नहीं पार्टिसिपेट करता, क्योंकि डबल स्ट्रैंड आरएनए यदि पार्टिसिपेट करेगा तो किसी तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है। यदि बाई चांस हो भी गया तो वह क्या होगा, सेल में इम्बैलेंस वाली कंडीशंस को प्रमोट करेगा। सो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इज ओनली फॉर्म, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही बनेगा, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन जो है सो उसका क्या है, प्रोटीन को बनाना है। आज के क्लास में हम लोगों ने ये सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है सो पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में, और ये भी पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, एक में साइटोप्लाज्म में जो कि प्रोकैरियोट के अंदर होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं सो क्या है। ओके, थैंक यू।